हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्काडा पढ़ रहे थे। स्काडा का एक लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था। स्काडा के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कैसे चीज़ें हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे। बीडी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी रियलिस्टिक प्लांट को एनिमेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका पूरा डेटा गैदर करके उसका सुपरवाइजरी एंड कंट्रोलिंग कर रहे थे। मार्क आउट करिएगा वर्ड सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी मतलब हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग क्या रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब वो हर एक माइक्रो सेकेंड पे हम लोग उसके फैक्टर्स को जज कर रहे हैं, उसके स्टेटस को जज कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका नाम है सुपरवाइजरी। एंड डेटा एक्विजिशन, और डेटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने कुछ बातें कर ली थी, जहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी स्काडा क्या सिस्टम है। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एडवांटेज जानेंगे। एडवांटेज ऑफ स्काडा सिस्टम। तो हेडिंग लिखिएगा, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्काडा। स्काडा का एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज लिखिएगा, फर्स्ट एडवांटेज लिखिएगा, लंबी दूरी से थोड़ी डिस्टेंस से, मतलब लंबी दूरी से किसी सिस्टम को एनालाइज करना, किसी सिस्टम को एनालाइज करना, एनालाइज ANALYISE, एनालाइज करना और डेटा को गैदर करना, डेटा को गैदर करना। गैदर माने इकट्ठा, गैदर करने में मददगार है। डेटा को गैदर करने में मददगार है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा एडवांटेज क्या है। दूसरा एडवांटेज क्या है, रियल टाइम कंट्रोलिंग अप्रोच, रियल टाइम कंट्रोलिंग अप्रोच प्रोवाइड करता है, रियल टाइम कंट्रोलिंग अप्रोच देता है। तीसरा लिखिएगा, तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग, तीसरी बात कर रहे हैं, डेटा को गैदर करके प्रीवियस स्टेटस और प्रेजेंट कंडीशन को डिफाइन / एनालाइज / कंट्रोलिंग / रिक्वायरमेंट / मतलब ऐसे, डिफाइन कंट्रोलिंग / रिक्वायरमेंट में मददगार साबित होता है, मददगार साबित होता है। एक अगली बात लिखिएगा, रिलायबिलिटी और एश्योरिटी। रिलायबिलिटी और एश्योरिटी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ASURITY, एश्योरिटी चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग। एश्योरिटी माने पूरी तरह से आपको ये बताएगा कि हाँ एश्योर हो जाते हैं आप कोई भी चीज़ को लेके, तो वो क्या करेगा, एश्योरिटी प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी और एश्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी और एश्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगला अगर आप देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या करेगा, अगर आप स्काडा और PLC का उपयोग करते हैं ऑटोमेशन में, तो क्या कर सकता है, ऑटोमेशन का अगर आप उपयोग करोगे तो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा देगा किसी इंडस्ट्री में। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी को क्या कराएगा, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप मटेरियल का क्या मतलब होता है,
जब चीज़ें प्री डिफाइन होती हैं, मतलब सब कुछ अगर प्लान्ड हो तो आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह से पीएलसी भी होता है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइन है, चीज़ों को ऐसे करना है, ये चीज़ें करनी है। जैसे मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियरिंग की अगर ब्रांच है, तो अगर आप उसका बेसिक आपको आता है, जैसे आपको नेटवर्क थ्योरी आता है तो मशीन में अच्छा कमांड हो जाएगा, नेटवर्क थ्योरी आता है तो पावर सिस्टम में अच्छा कमांड हो जाएगा, नेटवर्क थ्योरी आता है तो आपके जैसे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आपका एनालॉग में अच्छा कमांड हो जाएगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ों का अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो कमांड अच्छा होगा। अगर आप पहले ही आए और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, आपको सिग्नल का आइडिया नहीं है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ने लगो, तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, रट लोगे सारी चीज़ें, काम हो रहा है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंडामेंटल हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। यानी सब कुछ पहले से प्री प्लान होना चाहिए कि पहले नेटवर्क पढ़ना है, फिर उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाना। उससे क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, चीज़ें प्रॉपर वे में जाएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम लोग पीएलसी का उपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सब चीज़ें प्री प्लान्ड होगा। तो जो स्क्रैप मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्क्रैप मटेरियल कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और स्क्रैप मटेरियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आ गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। डेटा को एक्विजिशन कर रहा है, लंबी दूरी तक वो कर रहा है, और चीज़ों को बता रहा है, हिस्ट्री को रख रहा है, अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मल्टीपर्पस कंट्रोलिंग। मल्टीपर्पस कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोलिंग, मल्टीपर्पस कंट्रोलिंग, मतलब एक साथ कई सारी चीज़ों को ये क्या कर सकता है, कंट्रोल करता है, और उसको एनालाइज करता है और डेटा को आपको देता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आपके पास स्काडा के। अब जरा देखेंगे हम लोग कितने तरह के सिग्नल हमारे पास होते हैं। जैसे हम लोगों ने पीएलसी में ही बात कर रखी थी कि हमारे पास दो तरह का सिग्नल था, कौन कौन सा, एक डिस्क्रीट था और एक कैसा था, एनालॉग था। इसी तरह से हमारे पास स्काडा में जो सिस्टम होता है, जो स्काडा की बात करते हैं हम लोग, तो स्काडा के अंदर जो सिग्नल होता है वो दो तरह का होता है। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो सिग्नल हमारे पास दो तरह का होगा, कंट्रोलिंग सिग्नल। तो हम लोग कह सकते हैं सिग्नल अपने पास दो तरह का है। कौन कौन सा है, पहला हमारे पास दो तरह का सिग्नल हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। पहला कौन सा भैया, इनपुट होगा, और दूसरा कौन सा होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट भी आपके पास दो तरह का हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग हमें कितने तरह से परफॉर्म करनी है, दो तरह से। जैसे यहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट कितने तरीके का होगा, दो तरह का, क्योंकि कंट्रोलिंग भी हमें कैसे परफॉर्म करनी है, दो तरह का। जैसे मान लो किसी लाइट की इंटेंसिटी आपको मेंटेन रखनी है। मान लो आप यूटिलाइजेशन पढ़ लिए और आपको आइडिया है कि जब कोई गाड़ी आ रही है तो उसके पास खुद ब खुद लाइट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर दो। तो हम लोग ऐसा कुछ सेंसर का उपयोग करें ताकि जैसे ही गाड़ी रोड पे उतरे और उसके पास फोकस आए, या फिर आपका अप्रोच जो भी हो, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग का आइडिया नहीं है क्या है इसमें, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे अगर कोई चीज़ आ रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस सपोज करिए आपके पास 100 स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, इतने दूर आपके पास कोई हाईवे है, सुनसान एरिया है, बट हाईवे में क्या चाहिए, आपको लाइट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं गाड़ी यहाँ पे है और इसकी लेंथ फोकस यहाँ तक आ रही है, मीन्स आपको इतने ही तीन स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, मतलब 3, बाकी का 3 क्यों जल रहा है, फालतू का रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर लाइट यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो हम लोग इसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, जब ये गाड़ी आए तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा, और जैसे ही ये पास हो जाए इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। ऐसा करके हम लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत सारा रिसोर्स और पावर सिस्टम का उपयोग और यूटिलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा अपने को क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है, माने इसकी लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल करना है, माने कॉन्टिन्यूअस उसको देखना है। तो हम लोग कह सकते हैं अपने पास इनपुट और आउटपुट दो तरह का होगा। कौन कौन सा, एक होगा अपने पास एनालॉग आउटपुट, एओ, एनालॉग इनपुट, जहां पे आपको क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूअस, एनालॉग आउटपुट और क्या होगा, एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट। एक अपने पास एनालॉग आउटपुट जहां पे आपको आउटपुट कॉन्टिन्यूअस करना है, एनालॉग इनपुट लगाना पड़ेगा जहां पे आपको इनपुट कॉन्टिन्यूअस करना है।
एक अपने पास क्या होगा डिस्क्रीट इनपुट DI, और यहां पे एक आपके पास क्या होगा डिस्क्रीट आउटपुट DO। यानी कुल कहें तो हम लोग स्काडा के पास हमारे पास 4 तरह का सिग्नलिंग होगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, और कौन सा डिस्क्रीट इनपुट और डिस्क्रीट आउटपुट। तो लिखिएगा बेसिकली SCADA has two inputs, SCADA has two inputs and two output, टू इनपुट और दो आउटपुट होगा। दो इनपुट कौन सा है डिजिटल इनपुट, सॉरी डिस्क्रीट इनपुट, और दूसरा कौन सा एनालॉग इनपुट। आउटपुट में लिखिएगा एनालॉग आउटपुट AO बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं DO यानी डिजिटल आउटपुट। तो नोट करके नीचे लिखिएगा फॉर continuous controlling we use analog signals and for discrete controlling we use discrete signals DO and DI, AO, AI। ठीक है, तो ये 4 तरह का सिग्नल जो है स्काडा में मौजूद होता है डिफरेंट टास्क को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो कभी कभार आपको ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे वो पूछेंगे कितने तरह के सिग्नल होंगे स्काडा के अंदर, कौन कौन सी कंट्रोलिंग एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं और किन किन सिग्नल से परफॉर्म करते हैं। तो डेटा को एक्वायर कर लिए हम लोग, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया था कि या सर सिर्फ PLC से या सिर्फ स्काडा से आप प्लांट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। भैया ऐसा नहीं पॉसिबल है। जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तभी मैं बताया था कि ऑटोमेशन जो है वो पूरा एक, अगर हम लोग पूरा सर्कल लें तो PLC एक छोटा सा पार्ट है, इसके एक कंपोनेंट है, माने इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। कुछ इस तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, माने अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो पूरा रिलेशन बेकार है, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है भैया ये दोनों। ठीक है, तो ऑटोमेशन अगर आप ये कहो कि स्काडा से ऑटोमेशन करें, नहीं हो सकता ना। अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं है तो आप फोन लेके क्या करोगे, फोन लेके कुछ कर पाओगे? आप गेम खेल लो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे चला रहे हो, देख रहे हो, PLC है ही नहीं तो कंट्रोल करेगा कौन? आपने सिग्नल तो दे दिया लेकिन वो PLC के पास पहुंचा ही नहीं, तो कंट्रोलिंग होगी कहां से? स्काडा सिर्फ ये देखिए, आप जो सोच रहे हो ये सोच रहे हो कि स्काडा से हम लोग प्लांट को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं भैया। प्लांट की कंट्रोलिंग जो है वो PLC कर रहा है, स्काडा क्या कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि आपके प्लांट में चल क्या रहा है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि एक काम करो PLC ही लगा के पूरी कंट्रोलिंग कर लो, नहीं कर पाओगे मेरे भाई। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस चीज को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे ना कि एक्चुअल प्लांट में क्या चल रहा है, कितना करंट जा रही है, PLC थोड़ी ना बताएगा। PLC तो बस कह दिया तुम ऐसा करो, लेकिन प्लांट के पास उस वायर में कितनी करंट जा रही है, उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसकी स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, कहां से देख पाओगे? वो तो बस इतना सा एक डब्बा है। PLC कोई चीज नहीं है, PLC एक छोटा सा डब्बा है। जैसे आपके पास एक बैटरी होगी, बैटरी देख लो, तो वैसे आपके पास इनपुट आउटपुट वायर का इंस्ट्रूमेंट है मेरे भाई, हार्डवेयर है वो, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्काडा लगाना पड़ेगा। ये कुछ उस तरह से है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप लोग ये सोच रहे हो कि स्काडा से कंट्रोलिंग कर लें और PLC अलग चीज है, नहीं नहीं नहीं। स्काडा और PLC एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। बिना स्काडा के PLC बेकार, बिना PLC के स्काडा बेकार। ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तभी आप कंट्रोलिंग कर पाएंगे। आप तब पर भी कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सेंसर नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, बहुत सारी चीज जो इस ऑटोमेशन में लगती है। तो अगर ये सारी चीज आपके पास नहीं होगी, आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक प्रिंटर है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया था तो मैं बता रहा हूं। एक मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक प्रिंटर है आपके पास, ठीक है। जैसे ये प्रिंटर हो गया,
प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर है, ये आपके पास आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, आपको क्या चाहिए, इससे कम्युनिकेट कराना है, आपने क्या करना, कुछ प्रिंट आउट करके निकालना है। मैं कहा इस प्रिंट आउट, अब आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो कि सर क्या स्काडा और पीएलसी, स्काडा से ऑटोमेशन कर लें, कैसे कर लोगे मेरे भाई, प्रिंटर को पीएलसी से रिप्लेस कर दो और कंप्यूटर को स्काडा से रिप्लेस कर दो, स्काडा से रिप्लेस कर दो, कर दिए। नाउ अब कंप्यूटर क्या समझो स्काडा है, यहां से आपने कंप्यूटर पे जैसे ही आपने क्या किया, क्लिक किया प्रिंट, अगर प्रिंटर नहीं रहेगा तो प्रिंट हो पाएगा क्या, कहां से प्रिंट करोगे, प्रिंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्रिंटर की आपको जरूरत है। इसी तरह से जैसे ही तुमने स्काडा पे क्लिक किया तो आपको पीएलसी की जरूरत है किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी टास्क को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्काडा कम्युनिकेट करना चाहिए पीएलसी से और पीएलसी कम्युनिकेट करना चाहिए स्काडा से, और अलग अलग कंपनी अलग अलग उसका उपयोग करते हैं, वायर्स का उपयोग करते हैं, जैसे RX लॉजिक्स 500 5000 ऐसे करके आपका एक वायर आता है एलन ब्रैडली में, जो क्या करता है, कम्युनिकेशन कराता है, यानी इससे कम्युनिकेट होना जरूरी है तभी आपका टास्क पूरा हो पाएगा। अब मैं कहूं कि हटा दो इसे, अगर मैं कहता हूं कि आप प्रिंटर लो और प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंटर लो और प्रिंट कर दो, कर लोगे क्या, आपको दिखेगा क्या, कैसे पता चलेगा कि प्रिंट कर रहा है कि नहीं, कमांड किससे दोगे, फोटो स्टेट भले कर लोगे, फोटो स्टेट तभी कर पा रहे हो, वो भी फोटो स्टेट आपको लगा के रख के फिर उसको ढकते हो, फिर इनपुट देते हो, मतलब वो जो इनपुट आपको दिख रहा है वो कैसा है, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, तब आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, यानी अगर कंप्यूटर है और प्रिंटर साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट निकल गया, बात समझ में आई। यानी स्काडा और पीएलसी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा, तभी अच्छी कंट्रोलिंग हो पाएगी, एक्यूरेसी मेंटेन हो पाएगा और एश्योरिटी मिल पाएगी। माने अगर मैंने कहा कि ये पीएलसी है, अगर मैंने कहा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर मैंने कहा ये पीएलसी है और कोई एक टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, आपने क्या लगाया है, स्काडा लगाया है, और स्काडा ने पीएलसी को दिया, पीएलसी टास्क को कंप्लीट करा दिया। अब फिर ये इससे डेटा लिया और किसको दिया, इसको दिया डेटा, ये जो यहां चल रहा है ये दूरी पे है, माने 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जैसे ही अब यहां जाके आप देख नहीं ना पाओगे, तो ये देखोगे कहां, यहां पे देख, यहां पे सारी चीजें रहे हो, कंट्रोल यहां से कर रहे हो, लेकिन वाया किससे, पीएलसी के थ्रू, वाया पीएलसी होगा ही होगा, बात समझिएगा, सिर्फ एक से आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगली बात हम लोग कहें, आगे बढ़ते हैं। सिग्नल हमारे पास दो तरह का है, यानी कंट्रोलिंग हम लोगों को दो तरह की करनी है, एक एनालॉग और एक कौन सा, डिस्क्रीट। जैसे स्ट्रीट लाइट को अगर इंटेंसिटी कम ज्यादा करना है तो क्या कर रहे हैं, कैसा कंट्रोलिंग है, एनालॉग कंट्रोलिंग है, माने स्ट्रीट लाइट को कॉन्टिन्यूअस ध्यान रखना पड़ रहा है, कितनी इंटेंसिटी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, वो कैसा हो गया, एनालॉग कंट्रोलिंग। एक होता है डिस्क्रीट कंट्रोलिंग, डिस्क्रीट मतलब लाइट को ऑन कर देना, ऑफ कर देना, अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ऐसी कंट्रोलिंग कैसी हो गई, डिस्क्रीट कंट्रोलिंग हो गई। जैसे आपको बाइक का एग्जांपल दिया था, जहां पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बताया था। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का क्या मतलब था, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मतलब था आपको कॉन्टिन्यूअस अप्रोच रखना पड़ रहा था, क्या, कितना ml तेल गिर रहा है, इस तरह की कंट्रोलिंग कैसी हो गई, कॉन्टिन्यूअस कंट्रोलिंग। डिस्क्रीट मतलब उसका वॉल्व ऑन हो गया, वॉल्व बंद हो गया, ऑन हो गया, बंद हो गई, ऐसी कंट्रोलिंग कैसी हो गई, डिस्क्रीट कंट्रोलिंग। तो अपने पास भैया कंट्रोलिंग दो तरह का है, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। इसी तरह से इनपुट पे भी कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई एडवांटेज के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में, ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करें स्काडा सिस्टम डेटा को गैदर कैसे करता है, डेटा को लेता किन किन विधि से, कैसे कैसे लेता है। तो अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके का हमारे पास सिस्टम होता है जहां से वो क्या करता है, डेटा को गैदर करता है। पहला हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। लिखिएगा, द ऑपरेटर एसेस
द ऑपरेटर एसेस, ऑपरेटर क्या करता है, कहां से ले रहा है, ASSES, द ऑपरेटर एसेस into the SCADA system, the operator access into the SCADA system in two ways. जो ऑपरेटर है वो SCADA सिस्टम में दो तरीके से जा सकता है। पहला तरीका लिखिएगा, द फर्स्ट वन इज HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, काफी अच्छे से बता चुका हूं HMI क्या है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। दूसरा लिखिएगा OTI, ऑपरेटर OIT, ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल, OIT, ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल। तो दो तरीके से हमारा जो स्काडा है वो एंट्री मारता, हमारा डेटा जो है वो एंट्री मारता है स्काडा में, दो तरीके से। ठीक है, तो इन दो तरीकों में हम लोग देखें क्या डिफरेंस है आखिर दोनों में। डिफरेंस क्या है OIT, ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल में, और HMI में। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, जैसे रिमोट एरियाज होते हैं, अगर मैं बात करूं आपको, जैसे कि मैं कह सकता हूं कोई एक मीटर आपको दे देता हूं, टैकोमीटर का नाम आप सुने होंगे। टैकोमीटर, जहां से आप क्या करते हो, कभी कभार क्वेश्चन में भी आता है जेईई के, टैकोमीटर क्या नापता है। तो आप देखे होंगे, कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे लैब वगैरह में, तो वहां पे जब स्पीड हम लोग चेक करते थे तो उससे हमारे पास एक टैगोमीटर दे दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, रोटर के आगे लगाते थे और उस पर स्पीड निकल के आ जाती थी। वो मीटर कैसा है, टैगोमीटर है। अगर मैं कहूं कोई ऐसा रिमोट आपको छोटा सा दे देता हूं जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता चले, स्पीड पता चले, और यहीं से आप क्या कर सको, कंट्रोलिंग कर सको, उसकी स्पीड कंट्रोल कर सको। जैसे अभी हैवेल्स का कुछ एडवांस फैन देखोगे, हैवेल्स का एडवांस फैन देखोगे तो उसका जो रिमोट है ना, वो आपको कैसा दे दिया है, जैसे मोटर की स्पीड, आपको पंखे की स्पीड कंट्रोल करनी, स्विच नहीं दे रहे हैं वो, क्या, जैसे एसी का बटन दे दिया, उसमें सिर्फ दिख रहा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने क्या कर दिया, एसी की स्पीड बढ़ा दी। इतना छोटा सा एक रिमोट दे दिया, एक छोटा सा आपको क्या कर दिया, एक रिमोट दे दिया, और इस रिमोट में कुछ फंक्शन दे दिए। जैसे टीवी का रिमोट देख लो यार, लेकिन टीवी के रिमोट में आपको इंटरफेस वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस अगर मिल जाए आपको, ऐसे कुछ आपके पास ऐसा रिमोट मिल गया जहां पे आपको क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपने क्या देख लिया, इंटेंसिटी देख लिया लाइट की, स्पीड देख लिया, मतलब कंट्रोलिंग आप क्या कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि आप अपने रिमोट को, एसी का रिमोट को आप बाहर चले जाओ, 100 मीटर या 10 मीटर 40 मीटर दूर चले जाओ, एसी का रिमोट सेंस नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ जगह होते हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं। रिमोट माने कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां कम्युनिकेशन काम नहीं करता है। तो किसी स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंट्रोलिंग एक्टिविटी पर कंट्रोलिंग के लिए आपको एक रिमोट चाहिए होगा। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, OIT, ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल। माने आपने क्या कर दिया, ऑपरेटर है, इंटरफेस कर रहा है टर्मिनल से, किससे, मान लो कोई किसी चीज को आपको कंट्रोल करना है, ये आपका टास्क है, इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे OIT लगा देना है। आपको क्या करेगा, सारा डेटा इसका निकाल के देगा और आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगला आपके पास क्या है, HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। पहले OIT में लिखिएगा, यह रिमोट माने वो रिमोट मत समझिएगा, रिमोट माने वो एरिया जहां पे कम्युनिकेशन नहीं है। रिमोट मतलब हमारे ऑर्डर से बाहर, हमारे अप्रोच से बाहर। जैसे आप बर्फ में चले जाइए, तो बर्फ में आप चले गए तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे कम्युनिकेशन मिस हो जाता होगा कभी कभार। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं, रिमोट एरियाज कह रहे हैं। तो यह रिमोट एरियाज में कंट्रोलिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका लेआउट डिस्प्ले, इसका लेआउट डिस्प्ले 4 इंच से 14 इंच के बीच में, 4 इंच से 14 इंच के बीच में होता है। इससे ज़्यादा इसका डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे एसी का रिमोट देख लो, एसी का रिमोट देख लिया, किसी चीज़ को आपको फैन का स्पीड कंट्रोल करना है, टेकोमीटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप टैकोमीटर, OIT कोई सिस्टम नहीं, कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं, वो बस मेजरमेंट करता है, वो मेजरिंग डिवाइस है। तो ये मत समझिएगा सर टैकोमीटर भी बताए थे ये भी OIT है, नहीं भाई, वो क्या है, मेजरिंग डिवाइस है। मैं बस एक एग्जांपल दिया क्योंकि टैकोमीटर के ऊपर भी एक स्क्रीन होता है जो क्या करता है, स्पीड को बताता रहता है कितना स्पीड चल रही है, कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है। तो ये 4 इंच से क्या होता है, 14 इंच के बीच में होता है। दूसरा लिखिए HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। सबसे पहले लिखिएगा यह, अच्छा ये जो होता है OIT जो होता है ये कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता है, अनकम्युनिकेबल होता है। एक पॉइंट इसमें और लिखिएगा, इट डज नॉट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। दूसरा लिखिएगा HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI, इट कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम टास्क टू द यूजर, टास्क से यूजर के पास क्या करता है, डेटा को एक्सेस कराता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, HMI और OIT में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसको आप रिमोट एरिया में उपयोग कर सकते हो, OIT का अपना अलग यूज है और HMI का अपना अलग यूज है। HMI वहां पे ले जा सकते हो जहां का कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल हो, और OIT जहां कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है वहां पे भी ले जाइए, वहां पे भी वो कंट्रोलिंग कर लेगा। लेकिन HMI के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है, कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए होगा। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम कहां कर सकते हैं, जहां पे सेंट्रलाइज्ड हो, मतलब जैसे आप इसरो की मैं एक छोटी सी बात करता हूं, तो वहां पे आप देखोगे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा वो एकदम सेंटर में रखा होगा। जैसे देखिए, जैसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें पूरा HMI का हम लोग यूज कर रहे हैं, HMI। यहाँ पे कहीं रॉकेट बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ और असेंबल हो रहा होगा, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसके अंदर फ्यूल वगैरह के लिए यूज कर रहे होंगे, यानी ऐसे ये कुछ अलग अलग पार्ट्स रॉकेट वगैरह का बन रहा है, और HMI कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ है। इन सभी का कंट्रोलिंग कहाँ है, इसके पास है। तो इस तरह का चैनल यूज करता है HMI। इससे क्या होता है, स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, यानी इसका हमें क्या चाहिए, सेंट्रलाइज चाहिए, सेंट्रलाइज यूज कर सकते हैं। तो नोट करिएगा, इट कैन कंट्रोल द डेटा एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। एंड प्लेस इन अ सेंट्रल पोजिशन ऑफ द कंट्रोलिंग प्लांट। कंट्रोलिंग प्लांट में कहां रखा जाएगा, सेंट्रल पोजीशन पे से रखा जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, OIT क्या है और HMI क्या है। नाउ अगला अगर हम बात करते हैं कि अपने पास ये सिग्नल हो गया, कैसे डेटा एंटर करता है स्काडा के अंदर, दो तरीके से, OIT और HMI के थ्रू, ठीक है। अब अगला हम लोग देखें इस स्काडा के सीरीज में हमें और कौन कौन सी चीज पढ़नी है, तो थोड़ा सा मैं क्या कहूंगा, आपको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा।
मतलब प्रोग्रामिंग पीएलसी की थोड़ा सा हिस्ट्री पे हम लोग पहुंचते हैं, जहां पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है आरटीयू क्या है, पीएसी क्या है, ऐसी चीज़ें पूछ देगा। तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, ये बातें करते करते ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको प्रॉपर सुनना है सारी बातें। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1968 की। 1968 की उस टाइम पे एक कंपनी हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, थॉमस अल्वा एडिसन साहब की, जिसको आज भी चलाया जा रहा है, जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिकल्स। जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जीई के नाम से वो कंपनी चलती है, आपको आइडिया होगा, गूगल आप करिएगा तो ऐसे उसका लोगो होगा, आप ध्यान से देखिएगा, जीई करके ऐसे इसका लोगो होगा, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स के नाम से ये कंपनी थी। उस टाइम पे एडिसन साहब इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो मोरले नाम का एक व्यक्ति था जो इंजीनियर था, उसने क्या किया, एक डिजिटल कंट्रोलिंग डिवाइस बनाया, डिजिटल कंट्रोलिंग डिवाइस बनाया। तो उसको वो कहा कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहा है किसी भी चीज़ को, ऑटोमेशन कर रहा है किसी भी चीज़ को। तो एडिसन साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ऑटोमेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपने जो डिज़ाइन किया है ये मॉड्यूलर डिज़ाइन डिजिटल कंट्रोलर है, ये मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया, कहा कि नहीं नहीं ये पीएलसी नहीं है, इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, इसको हम लोग जानेंगे मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। 1968 की बात है, यहीं से पीएलसी की कहानी स्टार्ट होती है। तो मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। तो अब भाई वो धनी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जो समाज में जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है लोग उसी की मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वो इंजीनियर था, उन्होंने डेवलप किया, तो उन्होंने कहा कि डिजिटली ये कंट्रोल हो रहा है तो हम लोग कुछ ऐसा नाम दे देते हैं। तो उन्होंने नाम दे दिया इसका मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। तो फिर लोगों को ये समझ में आया कि यार ऐसे इसका नाम लेना काफ़ी गलत हो जाएगा, मतलब काफ़ी लंबा है, तो उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। क्या, इसका नाम दे दिया मॉडिकॉन। इसका नाम दे दिया मॉडिकॉन, MOD, यहां से ले लिया MODI, मोडी, MO यहां से उठा लिया, DI यहां से उठा लिया, DI, और CON यहां से उठा लिया, CON। इसी जो सबसे पहली पीएलसी इजाद की गई उसको हम लोग जानते थे उस टाइम पे, इसे हम लोग पीएलसी के नाम से नहीं जानते थे, इसे हम लोग क्या जानते थे, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर यानी मॉडिकॉन के नाम से इसे जाना जाता था। धीरे धीरे रिसर्च बढ़ती गई, चीज़ें चलती गई, जब चीज़ें और चलती गई तो इसी को आगे चल के डेवलप करके इसको नाम दे दिया गया पीएलसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिटली कंट्रोल किया जा रहा था, और यहाँ पे कैसे कंट्रोल करने जाने लगा, लॉजिकल यहाँ भी था, क्योंकि डिजिटल कैसा है, लॉजिक है, लॉजिक यहाँ भी है, लेकिन अभी ये कैसा हो गया, प्रोग्रामिंग बेस्ड हो गया, प्रोग्रामिंग बेस्ड हो गया, लैडर लॉजिक आ गया। तो प्रोग्रामिंग बेस्ड होने की वजह से इसे हम लोग क्या नाम दे दिए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इस पूरे पॉइंट को ऐसे लिखिएगा, इन 1968 थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा इस बार, तो ध्यान से देखिएगा इसे। इन 1968 ऑटोमोबाइल इंजीनियर whose name is Dick Morley design a controlling device that perform controlling activity. The name नहीं कह सकते, popular as Modicon। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है Modicon क्या है, ठीक है, पॉपुलर एज Modicon। फुल फॉर्म लिखिएगा Modicon का, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। As time
एज टाइम गोज, या जैसे जैसे समय चेंज होता है, द मॉडिकॉन बिकम पीएलसी, मॉडिकॉन क्या हो जाएगा? पीएलसी, ड्यू टू द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक कंट्रोलर, ड्यू टू द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक कंट्रोलर। अब कभी कभार पूछेंगे आपसे ये मॉडिकॉन क्या है, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ऐसे आपसे वो कुछ पूछेंगे। एक क्वेश्चन कभी आएगा जैसे आपसे पूछा जाएगा आरटीयू क्या है, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट, फुल फॉर्म लिखिएगा आरटीयू, हेडिंग लिखिए आरटीयू, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट। जैसे कि नाम से ही पता है कैसा है, रिमोट है, रिमोट टेलीमेट्री, टेलीमेट्री यूनिट। अच्छा, टेलीमेट्री माने क्या? अब जाहिर सी बात है ये कम्युनिकेशन चैनल है, टेली माने बात करना, रिमोट मतलब क्या? वो एरिया जहां पे कोई कम्युनिकेशन चीज नहीं मिल रही है, और यूनिट मतलब क्या? एक छोटा सा पार्ट है। तो अब हम लोगों ने कुछ ऐसा डेवलप कर दिया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आरटीयू के नाम से जान रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा कंट्रोलिंग टास्क हमारे पास आ गया जो पहले हमारे पास जो था ओआईटी, ये क्या करता था? कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आरटीयू आने की वजह से क्या कर सकते हैं, किसी कंट्रोलिंग टास्क को हम लोग उसका डेटा उठा के कंप्यूटर को दे सकते हैं और उससे हम लोग क्या करा सकते हैं, कम्युनिकेशन करा सकते हैं और कंट्रोलिंग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा आरटीयू को डेवलप किया गया ताकि कंट्रोल रिमोट एरियाज में हम डेटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर के प्रोसेसर तक भेज सकें और कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। नीचे लिखिएगा नोट करके, इट कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इट कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एज वेल एज पीएलसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, एज वेल एज ओआईटी से भी ये क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। एक अगला हेडिंग लिखिएगा पीएसी। अब ये क्या चीज है? पीएसी कुछ नहीं है, पीएसी जो है वो एडवांस फॉर्म है पीएलसी का, पीएसी जो है वो एडवांस फॉर्म है पीएलसी का। जैसे पीएलसी जो है वो प्रॉपर बेस है, मतलब वो लैडर लॉजिक के ऊपर हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। पीएलसी की प्रोग्रामिंग हम लोग कहाँ करते हैं, लैडर लॉजिक के ऊपर करते हैं, जबकि पीएसी की प्रोग्रामिंग आप कहाँ करोगे? पहले पीएसी का फुल फॉर्म लिखिएगा प्रोग्रामिंग वहां पे पीएलसी का मतलब था प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, यहां पे लिखिएगा प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलर। ये क्या है? प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलर। तो ये क्या चीज है, नया क्या है इसमें? नया ये है कि यहां पे आपको सिर्फ लैडर लॉजिक नहीं, इट कैन प्रोग्राम्ड बाय C++ लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब C++ लैंग्वेज क्या है? ये ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखोगे और पीएलसी आपका समझ जाएगा। अब लैडर की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखा, तुरंत ही पीएलसी उठा लिया। इस तरह का जो हमारे पास कंट्रोलिंग डिवाइस है, जो पीएलसी है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पीएसी, प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलर। लिखिएगा प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलर कैन बी प्रोग्राम्ड बाय C++
प्लस प्लस, इसको हम लोग सी प्लस प्लस से क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो ये एक नया वर्जन है, एडवांस वर्जन है किसका, पीएलसी का। पीएलसी का एक एडवांस वर्जन है। अब देखिए इतनी बातें हो गई, अब हम लोग बात करते हैं स्काडा के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप के अपने पास स्काडा है। लिखिएगा स्काडा के टाइप्स में, लिखिएगा स्काडा गैदरिंग द डेटा, कितने तरह से अपने पास स्काडा डेटा को गैदर करता है, इसके बारे में। स्काडा गैदरिंग द डेटा इन टू वेज। पहला लिखिएगा सुपरवाइजरी एंड डेटा कंट्रोल, दूसरा लिखिएगा डीसीएस। पहला आपके पास स्काडा जहां से वो डेटा आप कंट्रोल कर रहे हो, जहां से डेटा को गैदर कर रहे हो, और दूसरा आपके पास कौन सा आएगा, डीसीएस, दूसरा आप लिखिएगा डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, DISTRUBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। ये फुल फॉर्म पूछता है, कंट्रोल सिस्टम, यही फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। आरटीयू पूछ सकता है, पीएससी पूछ सकता है, पीएलसी पूछ सकता है, OIT पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं लास्ट में क्वेश्चन तो करवाऊंगा अगले सेशन में, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए डीसीएस क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक स्काडा से आप डेटा गैदर कर रहे हो और दूसरा क्या कर रहे हो, डीसीएस से। ये दोनों अलग अलग क्यों हैं और कैसे ये दोनों डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें लिखिएगा डीसीएस में लिखिएगा यह प्रोसेस ड्रिवन है। ये कैसा हो, प्रोसेस ड्रिवन है। अलग क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है, और ये कैसा है आपके पास, स्काडा कैसा है, ये आपके पास सुपरवाइजरी एंड डेटा एक्विजिशन है। इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे ये डेटा को अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में लिखिएगा यह प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, यह प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, जबकि स्काडा इवेंट ड्रिवन सिस्टम है, इवेंट ड्रिवन सिस्टम है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, प्रोसेस और इवेंट में। प्रोसेस और इवेंट में ये अंतर है, कोई एक इवेंट चल रहा है, एक साथ कई सारे इवेंट चल सकते हैं, उनको एक साथ क्या करेगा, ड्राइव करा सकता है। और ये क्या है, प्रोसेस एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा जो कंट्रोलिंग होता है, इसको हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब थोड़ा सा लिख लीजिए प्रॉपर्टी क्या है, स्काडा की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी में लिखिएगा इजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। मल्टी कंट्रोल कर सकते हो। मल्टी कंट्रोलिंग, एनालाइजिंग कंपैटिबिलिटी विद अदर डिवाइस, डिफरेंट डिवाइस के साथ क्या है, कंपैटिबल है। इस वजह से डीसीएस उतना फेमस ना होके कैसा हो गया, स्काडा इतना ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। नाउ तो ये आपके पास कुछ हम लोगों ने बात कर ली, कैसे कैसे चीजें हैं अपने पास, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी कंट्रोलिंग है, एआई इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कैसे करना है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट के बारे में बात कर लिया। अब लास्ट आपके पास कभी कभार ऑप्शनल में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्काडा सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में एक जरा सा लिख लीजिए। स्काडा सिस्टम कंपोनेंट कौन कौन से हैं, स्काडा सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इसे आराम से देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे फुल फॉर्म से पूछे गए हैं और ऑप्शनल में भी आपके आ जाते हैं। कभी कभार वो पूछ देगा तो इनमें से कौन सा आपके पास C++ लैंग्वेज से प्रोग्राम किया जाता है, कौन सा लैडर लॉजिक से प्रोग्राम किया जाता है, RTU का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नाउ अगला देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्काडा सिस्टम। तो लिखिएगा पहला लिखिएगा फील्ड इंस्ट्रूमेंट, फील्ड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो। दूसरा लिखिएगा पीएलसी, RTU, ये सारे क्या हैं, इसके कंपोनेंट हैं।
तीसरा लिखिएगा कम्युनिकेशन लिंक, कम्युनिकेशन लिंक जैसे RS लॉजिक्स 500 5000 अलग अलग वर्जन के RX लॉजिक्स 500 5000। चौथा लिखिएगा CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब फील्ड इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं जरा इसे देख लेते हैं। फील्ड इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे सेंसर हो गया, सेंसर हो सकता है। दूसरा पुश पुल बटन हो सकता है, बटन लिख दे रहा हूं, सिंपल बटन लिख सकता हूं। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पुश स्लैश पुल दोनों तरह का होगा। तीसरा हम लोग क्या कह रहे हैं, तीसरा हम लोग कह रहे हैं फ्लो स्विच। और चौथा हम लोग बात कर रहे हैं रिले। इतना ही नहीं है, बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। मोटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, एक्वेटर हो सकते हैं। एक्वेटर्स में आपको मैंने बता दिए थे कौन कौन से एक्वेटर्स आते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब इस सीरीज में हमारे पास कुछ बचा नहीं है। पीएलसी और स्काडा हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कभी कभार आपसे कुछ चीजें पूछ सकता है, जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या है, VFD पूछेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या है। तो आपको पता है, आप मशीन में पढ़ते हो, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, VYF कंट्रोल करते हैं मशीन को, वोल्टेज अपॉन में फ्रीक्वेंसी करके हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं मशीन की, यानी उसके स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक होता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये इतना ज़्यादा फेमस है ऑटोमेशन में। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे तो लोग इस पे वर्किंग करना सीखते हैं 2-2 3-3 महीना। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मशीन होती है, तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो चेंज हो जाएगा तो मशीन खराब हो जाती है। तो इस वजह से इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अलग से ही अपना एक खुद का ड्राइव है, जहाँ पे मशीन के आगे लगाया जाता है, और ये क्या करता है, मशीन की स्पीड को VYF मेथड से क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप मशीन में पढ़ेंगे जहाँ पे VYF मेथड की कंट्रोलिंग आपको बताई जाती है, ठीक है। तो ये अपना अलग से ही एक रूप है। ये भी क्या है, एक तरह का आपके पास फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे आप क्या करते हो, इसकी कंट्रोलिंग करते हो स्काडा पे देख के, VFD से, वेरिएबल फील्ड इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक तरह का ड्राइव है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोटर को ड्राइव करते हैं। तो यही था आपके पास, जहां पे आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें कर ली थी। इस थोड़ी क्या, हम लोगों ने पूरी बातें कर ली है स्काडा, पीएलसी और स्काडा के से रिलेटेड। अब मेरे को जो छोटी सी आपको एक बात बतानी है, जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इतना सब कुछ देख के अगर आप पूरा लेक्चर आप एक सीक्वेंस और सीरीज से देखेंगे तो मेरे को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एक चीज जो कभी कभार पूछी जाती है कि वो पूछ देंगे आपसे, इनमें से कौन सा वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं पीएलसी को ड्राइव कराने के लिए, कौन सा वोल्टेज उपयोग करते हैं, जैसे 24, 12, 6, 8, 10, 15 ऐसे करके वोल्टेज दे देगा। तो अलग अलग कंपनीज के अपने अलग अलग वोल्टेजेस लेवल हैं, जहां पे आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो अमूमन क्या मिलेगा आपको, जब भी कभी ये वोल्टेज का मिले, 24 वोल्ट मिले तो आप लगाइए, क्योंकि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में 24 ही वोल्ट मैंने बहुत बार देखा है। लेकिन अलग अलग कंपनीज के अपने अलग अलग डेटाबेस होते हैं कि वो कितने से उसे कंट्रोलिंग करवा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ डेटा पड़े हुए हैं जो मैं आपको लिख के देता हूं, तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाता है तो आप उसको जरूर टिक करिए। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स इन पीएलसी, हेडिंग लिखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स इन पीएलसी में कितने अलग अलग तरह के इनपुट्स होते हैं। जैसे पहला 12 से क्या 24 वोल्ट डीसी, 12 से 24 वोल्ट डीसी। दूसरा लिखिएगा, दूसरा 100 से 120 वोल्ट डीसी।
VAC, AC, AC, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, DC तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा लिखिएगा 10 से क्या 60 वोल्ट DC, DC अप्लाई कर रहे हैं। चौथा लिखिएगा 12 से 24 वोल्ट AC और DC दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा लिखिएगा, करते हैं ये ऐसे कंपनी से प्री डिफाइन है, 5 वोल्ट DC। छठवां लिखिएगा 200 से 240 वोल्ट VAC। और जो बहुत बार आपको मिलेगा, 24 वोल्ट AC भी मिलेगा, ठीक है। और यही मेरे को लगता है ये और ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, DC में अवेलेबल होंगे, ठीक है, ठीक है। और एक आपको क्या मिलेगा, 48 वोल्ट DC, 48 वोल्ट का DC। इससे हम लोग क्या करते हैं, PLC के इनपुट कार्ड को देते हैं। कहाँ दे रहे हैं, इनपुट कार्ड। ये हम लोगों ने जब कंप्यूटर और PLC के बीच में एनालॉजी पढ़ा था तो वहां पे है, PLC के इनपुट कार्ड को देते हैं, इनपुट कार्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द PLC एंड SCADA। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो तहे दिल से करिए, ताकि और भी अच्छे लेक्चर्स आपके सामने रख सकूं, क्योंकि चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ बातें आपसे हमें करनी भी है, तो बातें करेंगे। कभी कभार होता ऐसा है कि चीज़ें जब आपको फ्री में मिलती हैं तो आप उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं। कभी कभार चीज़ें फ्री में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप कहते हो अरे बाद में देख लेंगे। अगर मैं ऐसे का चार्ज करने लगूँ आपसे तो शायद पैसे आप दे के और तुरंत ही देखोगे। तो कंटेंट का रेस्पेक्ट करिए, आप डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।